दोस्तों, इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसके आने वाले पुश्ते भी तबाह हो जाती हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में एक जाना माना जिला पड़ता है अब बरेली के अंतर्गत एक जाना माना चंडुआ गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले राम अवतार होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है अब चंदा देवी। राम अवतार के टोटल एक बेटा और टोटल 2 बेटियां भी होती हैं। अब बड़ी बेटी जो होती है वह मौके पर सुषमा, जो ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है, उसका अपना पति होता है। अब इधर अंशु का जो होता है बराबर अपने ससुराल भी आना जाना होता है, और इधर सुषमा का जो होता है बराबर अपने मायके अपने ससुराल अपनी एक साल के बच्चे के साथ आना जाना होता है। लेकिन इसी बीच सुषमा की एक भाई भी होता है छोटा। अब रमा शंकर ऑलरेडी शादी के दिन पर पहुंच चुका है। उसी वक्त उसके जो पिता होते हैं उसके लिए लड़की की तलाशी करते हैं और काफ़ी खोजबीन करते हैं। तभी उन्हीं की नज़र में जो होता है, ठीक उन्हीं के कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाली एक लड़की के साथ जो होता है इधर जाकर अब रमाशंकर की शादी तय हो जाती है। उसका शादी का दिन तय तरीके से 24 अप्रैल को पड़ जाता है। धूमधाम तरीके से पूरे घर में माहौल बन जाता है। लेकिन उससे एक दिन पहले 23 अप्रैल को जो होता है अब इधर रमाशंकर का परीक्षा का दिन भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से अब राम अवतार अपनी बड़ी बेटी जो होता है सुषमा को उसमें शामिल होने के लिए ठीक है 11 अप्रैल को बुला लेते हैं। अब सुषमा तो आ जाती है। आने के बाद जो होता है अपने परिवार में सारे काम धामों को निपटाना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जो होता है ठीक है, अब जैसे ही 22 अप्रैल का दिन होता है, उसी दिन जो होता है उसी मोहल्ले के रहने वाले अब भगवान दास होते हैं, उन्हीं की बेटी की शादी भी पड़ी होती है। अब उसमें भी शामिल होने के लिए जो होता है मौके पर अब इधर सुषमा के परिवार वालों को भी न्योता मिला हुआ था, उसके अपने पति अंशु को भी न्योता मिला हुआ था। पूरा परिवार जो होता धूमधाम से शादी में शरीक होने के लिए आ जाता है। और तभी 22 अप्रैल का दिन जब होता है तो रात का जो होता धूमधाम तरीके से शादी होता है, तभी अचानक जो होता है इधर बड़ी तेज़ से अब राम अवतार के घर में गोली चलने की आवाज़ आती है। लोग उधर शादी के माहौल में शामिल होते हैं। उनके कानों में जब गोली की आवाज़ पड़ती है तो लोग सनस रह जाते हैं। राम अवतार के घर में जाते देखते हैं सुषमा एक बेड होता है, उसी बेड पर पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब इसकी जो खबर होता है वह जो व्यक्ति होता है सुनता है, तुरंत पहुंचता है बारात में, जयमाल पे चढ़ता है। वहीं से राम अवतार और चंदा देवी को इस बात की जानकारी देता है। राम अवतार चंदा देवी जानकारी पाते हैं, अपने बेटे अब रमाशंकर को साथ लेते घर पहुंच जाते हैं। और घर में जब नज़ारा देखते हैं उनके पर नीचे ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि राम अवतार की जो बड़ी बेटी होती है सुषमा पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में वहाँ पड़ी होती है। और तभी रात के 1:30 बजे के आसपास की जो सूचना होता है उसी वक्त अपने नज़दीकी अब पुलिस थाने हफीफगंज में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार जैसी खबर पाते तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और एक टीम लेकर जो होता है इधर चंदुआ गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त जब पहुंचती घटनास्थल पर, रात का 1:30 बजे के आसपास का टाइम भले होता है, लेकिन भीड़ में कमी नहीं दिखती है, क्योंकि शादी का माहौल होता है। अब शादी में आए हुए काफ़ी रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ राम अवतार के भी होते हैं, कुछ भगवान दास के भी होते हैं, और काफ़ी उनके पड़ोसियों को होते हैं। सभी लोग जब खबर पाते इकट्ठा हो जाते, पूरा थपड़ा जाता है। अब शादी का जो माहौल होता है पूरी तरह से मातम में बदल जाता है, क्योंकि घर में जो होता है इधर सुषमा की डेड बॉडी पूरी तरह से, जिसकी उम्र लगभग अब 25 साल के आसपास होता है, वह चारपाई पर पड़ी होती है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार जो होते हैं बॉडी के करीब पहुंचते देखते हैं कनपट्टी पर आगे साइड में कई जगह गोलियां दागी गई। पुलिस की टीम नहीं समझ पाती है कि आखिर जो होता है सुषमा के साथ इस तरह व्यवहार कौन कर सकता है। अब वहाँ पर खड़े राम अवतार से पूछताछ किया जाता। राम अवतार बेधड़क करने लग जाते कि साहब हमारा अपना जो दामाद होता है इधर अंशु और हमारी जो अपनी बेटी होती है सुषमा के बीच काफ़ी दिनों से अनुबंध है, हमें शंका है कि बस करो
अंशु ने ही इस तरह के काम को अंजाम दिया है, क्योंकि अंशु जो होता है राम भगवान दास के यहाँ शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए पूरी तरह शरीक था, न्योता भी पाया हुआ था। शंका जाकर सीधा का सीधा अंशु के ऊपर टिक जाता। पुलिस की टीम वही होती है, सुषमा के बॉडी का पंचनामा भरती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इधर जो होता राम अवतार के तहरीर पर अंशु के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। अंशु की तलाशी करने के लिए पुलिस की टीम जो सीधा सुषमा के ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन जब ससुराल पहुंचती है तो वहाँ पता चलता अंशु तो है नहीं। पुलिस का शंका और बढ़ जाती है, इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अंशु की तलाशी करने के लिए अब टीम लगा देती है तो तरीके से, और तलाशी करते करते लगभग अब जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी वक्त पता चलता है मुखबिरों के द्वारा को जो दिव्यापुर गांव है उसी के हाल्ट के करीब जो होता है एक टिब्बेल होता है, वही टिब्बेल पे जाकर अंशु छिपा हुआ है। पुलिस की टीम पहुंचती वहीं से कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और थाने में जब अंशु से पूछताछ किया जाता है तो अंशु पुलिस के सामने बड़ी जल्दी टूट जाता है और जो सच्चाई बताते हैं सुनकर लोगों के वहाँ होश और तेज भी खो जाते हैं। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है ठीक जाकर अब 6 साल पहले होती है। अब 6 साल पहले जो होते हैं अपने घर में इधर मौके पर सुषमा पूरी तरह से एक ऐसी बच्ची होती है जो अपनी माँ की जिम्मेदारियों से उलझी होती है, लेकिन इसी बीच जो होता है सुषमा के मौके पर जैसे ही अब आभास हो पाता है कि हम पूरी तरह से उस अवस्था में पहुंच चुके, जिस अवस्था में खेलना नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अब तभी सुषमा जो होती है उसी वक्त शीशे के आईने के सामने खड़ी होती है, अपने आप को खूबसूरती में निहार लेती है और उसी बीच अब सोचिस का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तभी जो होता है उसका काफ़ी युवकों के साथ इतना करीबी रिश्ता बन जाता है कि पूरे मोहल्ले में सुषमा नाम की एक बात बन जाती है। इसकी खबर जाकर अब राम अवतार को लगता है, राम अवतार भी परेशान हो जाते हैं और उसी वक्त फैसला लेते हैं अपनी बेटी सुषमा की शादी के लिए। और शादी के लिए फैसला तब लेते हैं, फैसले के बीच जो होता है शादी उनके लिए बड़ी जल्दी आ भी जाता है। तो पता चलता जो भौजी पुरवा है सरौरा में वहीं का रहने वाला महावीर उर्फ अंशु है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी और चंचल भी है। लेकिन इसी बीच जो होता है बड़ी जल्दी आनंद फार्म में जाकर अब अंशु से शादी कर दिया जाता है। अंशु से साथ शादी होने के बाद धूमधाम से हो जाता है, दोनों तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन शादी के 1 साल बाद अब एक बच्ची की अब माँ भी बन जाती है। लेकिन गांव का ही रहने वाला सतबीर के साथ जो होता है इधर सुषमा का काफ़ी प्रेमी रिश्ता होने की वजह से अब सुषमा उसके बगैर एक पल भी रहना नहीं चाहती थी। लेकिन 1 साल तो कैसी दूरी बनाती है, लेकिन 1 साल बाद जब अपने ससुराल आती है तो सतबीर दौड़ कर सुषमा के करीब जाता, फिर वही रिश्ते समझाता है और फिर दोबारा मिलना जुलना जारी हो जाता है। अब यह सिलसिला भी चलता है। लेकिन ये भी सुषमा जब ससुराल में होती तो फोन पे लगी पड़ी होती है। अब इधर अंशु जब पहुंचने के बाद सुषमा को देखता कि अरे सुषमा आए दिन फ़ोन पे लगी पड़ी, किससे बात करती है, जब भी मौका मिलता खिलखिला के बात करती है। जिसके बाद अंशु के मन में इतना शंका बढ़ जाता है कि अंशु पूछताछ करना शुरू कर देता है। तो सुषमा यही कहती है कि हमारी सहेली है, स्कूल कॉलेज की है, लेकिन उसके मन में शंका होता है। इसी शंका की भी सच्चाई जानने के लिए पीछे पड़ जाता है और तभी जब भी मौका मिलता सुषमा का मोबाइल कब्जे में लेता और फिर चेक करता, कोशिश करता, लेकिन नाकाम हो जाता क्योंकि उसमें लॉक लगा होता। तभी एक दिन सुषमा मोबाइल चलाते हुए अचानक जो होता किचन में भाग जाती है और मोबाइल रख देती है और अंशु वहीं होता तुरंत मोबाइल अपने कब्जे में लेता, चेक करता व्हाट्सएप पे तो देखता कि काफ़ी सारे चैट जो है सतबीर के नाम से। उसके मन में शंका एक में बदल जाती, जिसकी वजह से अब घर में कला कर देता, इतने कला हो जाते कि अंशु जो होता है सुषमा को पहले लगा देता है कि फ़ोन पर बात करना भी बंद करवा देता है, सुषमा का मायके भी जाना बंद करवा देता है। और इसी बीच जैसे ही सुषमा के भाई छोटे मौके पर रमाशंकर की शादी पड़ जाती है, जो 22 अप्रैल को जाकर न्योता मिल जाता है और ठीक 24 अप्रैल 2016 को शादी का दिन होता है और ठीक एक दिन पहले 23 अप्रैल को ही परीक्षा का दिन होता है, जिसकी वजह शामिल होने के लिए अब सुषमा 11 अप्रैल को निकल जाती है। लेकिन सतबीर से मौका मिल जाता बेधड़क मिलने का। और दूसरी तरफ जो होता है गांव के भगवान दास की बेटी का शादी 23 इधर जाकर 22 अप्रैल को हो जाता है, जिसकी वजह से शादी के शरीक होने के लिए अंशु को न्योता मिलता। अंशु जब न्योता पाता है और 22 अप्रैल को ही सीधा का सीधा अपने ससुराल ना जाकर सीधा भगवान दास के घर पहुंच जाता। शरीक तो होता है लेकिन अचानक उसका शरीर थकान महसूस करता, तुरंत जो होता अपने ससुराल पहुंचता, अपनी पत्नी सुषमा से कहता कि हमारे लिए चारपाई लगा दो, हम छत पे सो जाएंगे। सुषमा जब सुनती बात उसी समय अब चारपाई लेती, छत पे पहुंच जाती, वहाँ बिछा देती है। अंशु पहुंचता गहरी नींद में खर्राटे भरना शुरू कर देता है और तभी रात को अचानक जैसे ही अब 12 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त अंशु की नींद खुल जाती है। प्यास की वजह से जीने पर उतरता है, फिर सोचता है कि पानी मांगा जाए, लेकिन उसके कानों में खिलखिलाने की आवाज़ आती है और जैसे आवाज़ सुनता है तुरंत जो होता है कमरे की तरफ बढ़ता है चारपाई। उसी चारपाई पर जो होती सुषमा और सतबीर ऐसी अवस्था में होते जिस अवस्था में एक पति पत्नी होते हैं। इस अवस्था को देखकर वहीं पूरी तरह सनस रह जाता है और वही अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाता। लेकिन सतबीर के पास एक
रिवॉल्वर होता, उसी को निकालता और धमकाने के लिए अंशु के ऊपर बढ़ाता, लेकिन अंशु ठहरा तड़तड़ाड़ तुरंत जो होता है सतबीर के ऊपर टूट पड़ता, वही रिवॉल्वर लेता है और फिर जो होता है अचानक रिवॉल्वर से एक गोली जाकर इधर सुषमा के आगे लग जाता है, जिसके बाद सुषमा वहीं गिर जाती है और उसी वक्त सतबीर फरार, पीछे से अंशु भी रफा दफा हो जाता है। लेकिन जैसे ही माहौल बिगड़ता है सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों थाने में जब सच्चाई जाकर इधर अंशु रखता है तो अंशु के तहरीर पुलिस की जो टीम होती है मुकदमा दर्ज कर लेती है और ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में अंशु के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर तौर तरीके से डाल भी देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।